जो ज्ञापन है उसका उद्देश्य जो हमारे भारतवर्ष में, हमारे भारत देश के अंदर जो हिंदू विरोधी तत्व चल रहे हैं, राष्ट्र विरोधी जो तत्व चल रहे हैं, वो बेसिकली धर्मांतरण को लेकर हम लोग आए हैं। जो कि धर्मांतरण का जो विधेयक है वो महाराज जी, आप आज ज्ञापन देने आए हैं, क्या है मामला ये? देखिए, हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए और हमारे भारत देश की रक्षा के लिए आज जो है ज्ञापन देना बहुत ही आवश्यक था, जिसका मुख्य उद्देश्य हमारे भारतवर्ष में जो सनातन विरोधी गतिविधियां जो चल रही हैं, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, उन सब पर अंकुश लगाना है। हमने महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग की है कि जितने भी प्रकार से धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जितने भी दोषी पाए जा रहे हैं, मुख्य रूप से उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए और उनकी जितने भी षड्यंत्र चल रहे हैं उन पर अंकुश लगना चाहिए। षड्यंत्र विभिन्न प्रकार के हैं, पैसा देकर, लालच देकर, नौकरी का लालच देकर, डरा कर, धमका कर या अन्य किसी भी माध्यम से जितने भी प्रकार से हमारे सनातन धर्म के जो पिछड़ा हुआ समाज है या संपन्न समाज है, उन सबको बहलाकर फुसलाकर जिस भी प्रकार से वह षड्यंत्रकारी अपने षड्यंत्रों में सफल हो पा रहे हैं, तो हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग है कि उन पर अंकुश लगने के लिए जो विधेयक पास हुआ है, जो संविधान बना है, वह सुरक्षित रहना चाहिए, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं होना चाहिए, वह हमेशा संपन्न रहना चाहिए। और उसकी सुरक्षा के लिए आज समस्त हिंदू समाज की ओर से हम लोग आए हैं। समस्त हिंदू समाज यहाँ मांग करने आया है कि जो कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के चीज़ों में लिप्त पाया जाए, उनके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी देश विरोधी ताकतें हैं या अन्य विभिन्न प्रकार की ताकतें हैं जो इन सब में संलिप्त पाई जाती है, उनके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हम 200 वर्ष अंग्रेज़ों के गुलाम रहे और उससे पहले 800 वर्ष हम मुग़ल सल्तनत के गुलाम रहे। हमारे पूर्वजों का त्याग बलिदान कितना बड़ा रहा, वो अगर आप मन में सोचेंगे ना तो रूह कांप जाएगी। हम आने वाले 10 वर्ष के बाद के भविष्य की चिंता करते हैं तो बड़ी भयानक है। आप एक मिनट अपने मन में कल्पना करके देखिए, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट ना रहे, उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज जी की गवर्नमेंट ना रहे, देश में प्रधानमंत्री मोदी जी की अगर सरकारें ना रहें, राष्ट्र की सरकारें ना रहें, तो 10 साल बाद का भारत कैसा होगा आप कल्पना करके देखिए। ये मन में बहुत बड़े चिंतन का विषय है। जिस भी प्रकार से ये लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, इनके लिए कौन पैसा दे रहा है, कौन डरा रहा है, कौन धमका रहा है, कौन क्या कर रहा है, उस पर बिल्कुल पूर्ण रूप से अंकुश लगना चाहिए और जो विधेयक बना हुआ है वह रहना चाहिए, उसमें कोई फेरबदल नहीं करना चाहिए। और जो कोई भी राष्ट्र विरोधी ताकतें उत्पन्न हो रही हैं या पहले से हावी हैं, उन सब पर पूर्ण रूप से अंकुश लगना चाहिए, उनके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इसी चीज़ का ज्ञापन हमने आज जिलाधिकारी महोदय को यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम दिया है। और सभी लोग सनातन धर्म के सम्मान में आज सब लोग यहाँ एकजुट हुए हैं, यही हमारा उद्देश्य रहा है। और हम तो कहेंगे, भारत को अगर बचाना है तो भारत के संविधान की सुरक्षा करनी चाहिए, बार बार फेरबदल ठीक नहीं है।